हेलो फ्रेंड्स, मैं सईद और मैं आज आपको एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में बताने जा रहा हूं जिनके जीवन का हर एक फेज एक रहस्य रहा है। मैं बात कर रहा हूं फिजिक्स की दुनिया के बादशाह, कैलकुलस के फादर और ग्रेविटी के इन्वेंटर सर आइजैक न्यूटन की। जी हाँ, वही सर आइजैक न्यूटन जिनकी एप्पल की स्टोरी सुन सुनकर हमने ग्रेविटी को सीखा। एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने महज 22 साल की उम्र में ही मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच को ओपन कर दिया जिसको कहते हैं कैलकुलस। आज हम जानते हैं इस कैलकुलस को, जो कि मैथ्स का एक अलग ही पार्ट होता है। इन्होंने सिर्फ महज इस वजह से इस ब्रांच को ओपन किया ताकि वो ग्रेविटी को मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर सके। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 10 साल की उम्र में ही इन्होंने अपने ही माता और सौतेले पिता को जिंदा जला देने की धमकी दे डाली थी। इतना ही नहीं बल्कि ये भी माना जाता है कि एक समय में वे काली जादू की दुनिया में चले गए और एक जादुई पत्थर को बनाने की कोशिश में अपने कई साल लगा दिए। वे अपने ही आंखों में नोकीली चीजों को डाला करते थे और इसी कारण वे कई दिनों तक घर के बाहर नहीं निकलते थे। तो क्या न्यूटन एक जीनियस थे या फिर थे एक साइकोपैथ? तो इस महान साइंटिस्ट के जीवन का सफर शुरू होता है 1643 में। हाँ, ये वही साल है जब एक महान एस्ट्रोनॉमर इटली में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, जिनका नाम था गैलीलियो। गैलीलियो की मौत के महज 4 दिन पहले एक विधवा ने उस बच्चे को जन्म दिया जो आने वाले सालों में साइंस की दुनिया में तहलका मचाने वाला था और लोगों का चांद सितारों की तरफ देखने का नजरिया बदलने वाला था। उनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन के माता पिता की शादी 6 अप्रैल 1642 में हुई और महज 6 महीने में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। जब न्यूटन के पिता की मृत्यु हो गई तो उनकी माता, जिनका नाम हैना न्यूटन था, उन्होंने उन्हें 3 साल तक संभाला और उसके बाद उन्होंने उन्हें उनके नाना नानी के पास छोड़कर एक चर्च के प्रतिनिधि, जिनका नाम लेव स्मिथ था, उनसे शादी कर दी। न्यूटन बचपन से ही अकेलापन महसूस करने लगे।